गौर तो कोई भी नहीं करता, मैं आपको सही बताऊं। इवन इफ वी ट्राई टू रिकॉल आवर टाइम, बैक देन ये जो एमिनेम नहीं है, मैन दिस गाय ही अब्यूजेस हिज मदर, अपनी माँ को गालियां देता है, अपनी वाइफ को गालियां देता है। TikTok, why TikTok has become so famous mushroom growth हुई है उसकी, because it is designed in a way to make your body move and shake on music. आपने देखा नहीं कि कोई बच्चा है जिसको म्यूजिक का लफ्ज नहीं पता, आप म्यूजिक प्ले करते हैं उसकी जो है ना हिप्पी हिलनी शुरू हो जाती है ना, उसके हाथ हिलने शुरू हो जाते हैं। हाउ डज इट हैपन? क्योंकि वो तो ये जो बाइनौरल बीट्स हैं ये हमारे माइंड की ब्रेन के साथ यानी हमारे लिम्बिक सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, बहुत सारे हमारे उसको अफेक्ट करते हैं, एंड देन यू स्टार्ट टू मूव एंड शेक। TikTok, why TikTok has become so famous mushroom growth हुई है उसकी, because it is designed in a way to make your body move and shake on music. आप वही वीडियो म्यूजिक के बगैर देख लो कि वो चल के जा रहा है, उसने मोड़ कैसे देखा है, ठीक है, और वही वीडियो आप म्यूजिक के साथ देख लो, ठीक है, और टिकटॉक बहुत देखा है ना, जमीन आसमान का फर्क। सो क्लब्स, पब्स, कॉन्सर्ट्स, जिना, गुना, विदाउट म्यूजिक it is nothing at all. Imagine going to a gym without music turned on. यानी जब हम दौरे जलीद में बात कर रहे हैं तो आप जिम, लोग कहते हैं लगाओ, हमें एक्सरसाइज नहीं होती हमसे, और उस तरह का लगाओ, हम बड़ी रिटेलिएशन करते हैं यार म्यूजिक बंद करो, हर किसी को हेडफोन्स दो, लेकिन लोग लड़ते हैं कि नहीं म्यूजिक ऑन बिकॉज़ ब्रो दिस इज एडिक्शन एज वेल। यानी एक्सपर्ट्स ये कहते हैं ना कि म्यूजिक भी जैसे अल्कोहल एडिक्शन है, ये म्यूजिक भी एडिक्शन बन जाती है। और इस हवाले से ना हमने यानी खुद भी यानी अपने आप को भी अवेयर करें और ऑडियंस में भी अवेयरनेस पैदा करें कि व्हाई लिसन टू म्यूजिक एनीवे। यानी अगर आपने देखना हो ना कि किसी दरख्त को, इफ़ यू वांट टू सी यू नो, इफ़ यू वांट टू जज अ ट्री, जस्ट चेक इट्स फ्रूट्स कि इसके फ्रूट्स क्या हैं। तो आप देखें ना, हम म्यूज़िक जब सुनते हैं जनरली, आपको पता है कि सो टू से जो सेलिब्रिटीज़ हैं या सिंगर्स हैं, तो अपेरेंटली तो बड़ा ये जो है हम सो टू से फैंस या फॉलोअर्स बन जाते हैं, बट लुक एट दीज पीपल्स लाइव्स। अगर आप इनकी ज़िंदगियों को देखें और थोड़ा सा डिप इन करें ना, बहुत सारे लोगों ने सिर्फ इसी वजह से म्यूज़िक छोड़ा कि यार इनको तो हम बड़ा एक मोटिवेशनल आइडेंटिटी समझते थे कि ये तो हमें मोटिवेट करते हैं, कि हमें यानी वो दिलाते हैं, लेकिन जब उनकी पर्सनल लाइफ में जाते हैं, दीज पीपल आर डिप्रेस्ड ब्रो। हैवी मेटल देख लें आप, इनके जो हैं, आप ये पंक रॉक देख लें आप, जो जिस तरह का ये कल्चर है, यानी गॉथ कल्चर इज़ अ वेरी डार्क थीम्ड कल्चर। इनके गॉथ कल्चर में दे ऑलवेज वेयर डार्क क्लोथिंग, दे आर यानी उनके इमोज बने होते हैं, और इनकी जो लाइफ की जनरल वाइब क्या है, डिप्रेस्ड एंड सैड, एंड दे फील हैप्पी व्हाइल ब्रो एवरीवन। यार आप लोग ड्रग्स के बगैर ना फंक्शन नहीं करते। यार आप इनमें से इनके म्यूजिशियंस भी हैं, वो कहते हैं, जैसे जिमी हेंड्रिक्स, आई थिंक उसका मशहूर था कि वो जब तक ड्रग्स नहीं लेता था वो म्यूजिक कर ही नहीं सकता था, उससे होता ही नहीं था। यार आप, मैं नाम लेना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग, यू नो, बैक देन आई वाज आल्सो इनटू रैप, और फिर जो है ना ये मेटल और ये रॉक और डेथ मेटल तक, ब्रो रैप और नहीं, रैप और डेथ मेटल तक गए हैं। आई मीन आई यूज्ड टू रैप इवन, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखें, बैक देन ये जो एमिनेम नहीं है, मैन दिस गाय ही अब्यूजेस हिज मदर, अपनी माँ को गालियाँ देता है, अपनी वाइफ को गालियाँ देता है, और ये खुद कहते हैं ना, ये इनकी अपने खुद एक्सपर्ट्स ही कहते हैं कि दीज पीपल दे टॉक अबाउट यू नो ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन, उनको ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, इसके साथ साथ दे टॉक अबाउट ड्रग्स, अल्कोहल एंड यू नो रॉक एंड रोल एंड सेक्स एंड ऑल। तो इसमें आप क्या मैसेज दे रहे हैं? ब्रो ट्रेविस स्कॉट जो था, उसका जो कॉन्सर्ट हो रहा था, ठीक है, उस कॉन्सर्ट में इतना रश था कि 8 बंदे ब्रो स्टैम्पीड टाइप का हुआ, मरे ब्रो। और अगर आप बड़े अच्छे वो हो ब्रो, 8 बंदे मरे सामने, डेड, ही वाज लुकिंग एट दोज डेड बॉडीज स्ट्रेट, बट ही डिडंट स्टॉप प्लेइंग म्यूजिक बिकॉज ही, और वो सैटानिक था, उसमें जो ना डव, उसको जलाया गया, उसमें दिखाया गया कि डव इज अ साइन ऑफ यानी पीस ना, अमन की फाख्ता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उसको जलाया गया, और सैटानिक एक तरह से पूरा वो वाइब आई, स्कल आया और उसको कंट्रोल किया, एंड देन ही एंड पीपल डाइड एंड ही डिडंट स्टॉप। यानी ये जो किस तरह की आपकी एथिकल मॉरल वैल्यूज हैं। और म्यूजिक, आजकल का म्यूजिक तो ब्रो, मैं आजकल तो बहुत वर्स हो गया है, 10 साल पहले का भी ना, इट्स ऑडियो पोर्नोग्राफी। हाँ एग्जैक्टली, लिरिक्स पे वैसे गौर तो कोई भी नहीं करता, मैं आपको सही बताऊं। इवन इफ वी ट्राई टू रिकॉल आवर टाइम, हम बस म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते थे एंड वी नेवर रियलाइज्ड कि वो क्या क्या रहा है। अच्छा, वैसे पुराना जो म्यूजिक है ना, अगर आप 80s 90s वाले टाइम में, उधर फिर लिरिक्स पे फोकस ज़्यादा था,
उधर कुछ डिसेंट होता था शायद। डिसेंट होता था हाँ। मतलब मेरी फैमिली में ना मेरे सारे बड़े बड़े तो मेरा मेरे उनसे influence, तो वो सारे पुराने अपने ज़माने के गाने सुनवाते थे, तो उसमें लिरिक्स इवन चाहे पाकिस्तानी, इंडियन, बॉलीवुड ये गाने भी होते थे बड़े बेशक आशिकाना वाले होते थे, लेकिन म्यूजिक कम और लिरिक्स पे फोकस ज़्यादा और इतने भी बेहुदा नहीं होते थे। आहिस्ता आहिस्ता वो बेहुदगी भी बढ़ती गई और म्यूजिक का इन्फ्लुएंस भी आता गया। और जो हम बात करते हैं ना अभी सबकॉन्शियस ब्रेन की, आप म्यूजिक से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और लिरिक्स पे आप जो आप कह रहे हैं लोग फोकस नहीं कर पा रहे, लिरिक्स आप जिस कॉन्स्टेंटली हमारी ये ब्रेन वॉशिंग चल रही है। जो आपने एमिनेम की बात की, ये हैवी मेटल, डेथ मेटल, उसमें क्या अजीब अजीब मैसेज, आप थोड़ा सा बंदा गौर करें ना कि ये बात क्या कर रहा है, मार दो फलाने को, अजीब यार मर्डर कर दो, यही तो डिप्रेशन, ये भी लिरिक है। यही तो डिप्रेशन फ्लो करवा रहे होते हैं। अब देखिए चेस्टर बेनिंगटन, ये जो लिंकन पार्क का जो लीड गिटारिस्ट भी था और इसके वर्ल्ड वाइड इसकी एल्बम्स जो हैं सेल हुई हैं। अब इसकी लिरिक्स देखें ना, लिरिक्स सुने कि आई ट्राइड सो हार्ड बट गॉट सो फार बट इन द एंड इट डजंट इवन मैटर। यानी दे आर सो डिप्रेस्ड, इनको पता ही नहीं कि हमने जाना फना होने की बात कर रहे हैं क्या इसकी बुरी एंड देन ही कमिटेड सुसाइड ब्रो। उसने सुसाइड कर भी दिया ना ब्रो, उसने अपने आप कत्ल कर दिया, सुसाइड कर दिया। अल्लाह ताला, दिस इज सीरियस, अल्लाह ब्रो, बचाए दिस इज हम सीरियस। सबको, यानी अफसोस होना चाहिए हमें ऐसे लोगों के लिए। वल्लाही।